गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। वेरी हार्टी वेलकम टू यू इन एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज इफ्स फंक्शन लेके आया हूं, जो कि एमएस एक्सेल का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। एवरेज वी नो वेरी वेल, एवरेज का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मीन। और इफ्स, आई एफ एस, इफ्स मीन्स, इफ़ मीन्स कंडीशन। अगर हम लोग बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल कंडीशंस। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ में मल्टीपल कंडीशंस की भी बात कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं एवरेज निकालूंगा और मल्टीपल कंडीशंस के साथ निकालूंगा। यही चीज़ हम लोग एवरेज इफ्स फंक्शन में डिस्कस करेंगे। Now let us first try to understand that how Microsoft Excel defines average ifs function. Microsoft Excel says that average ifs function finds entries in one or more arrays that satisfy a set of supplied criteria and returns the average of the corresponding values in a further supplied array. Now, to be specific, it returns the average, that is the arithmetic mean of all cells that meet multiple criteria, which I stated just few seconds back only. एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखनी है कि एवरेज इस फंक्शन जो है, अगर आपके पास 2007 से पहले का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको एवरेज इस फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरेज इस फंक्शन जो है 2007 ऑनवर्ड्स ही आपको एमएस ऑफिस ने इंट्रोड्यूस करके दिया है। इसीलिए एमएस 2007 या उससे हायर वर्जन जितने भी हैं उनमें एवरेज इस फंक्शन आपको सपोर्ट करेगा। इसका जो सिंटेक्स कमांड है एवरेज इस फंक्शन का, इट इज़ एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। अगर आप इसको एवरेज इफ़ से कंपेयर करें तो जहाँ पर एवरेज इफ़ में हम लोग एवरेज रेंज को ऑप्शनल मान रहे थे, यहाँ पर हम लोग एवरेज रेंज को कंपलसरी है, ये एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। इसका जो सिंटेक्स कमांड का जो डेफिनेशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, एवरेज रेंज मींस दैट इट इज़ एन एरे ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर विच द एवरेज इज़ टू बी कैलकुलेटेड। क्राइटेरिया रेंज इज दैट इज़ 1 और 2, it is an array of values to be tested against the respective criteria along with the criteria 1 and criteria 2, that is these are the conditions which are to be tested against the values। तो ये हमारे average if function के syntax command है। So in short we can say that in a given condition average if function allows us to use multiple criteria and then gives the desired average। So to be more specific, average if function gives us the conditional average but with multiple criteria. This is what we have to understand also, that average if functions, it talks about the multiple criteria and they all are based on various conditions. If those conditions are met, we are going to get the average, or else not. Now let us try to understand this through a particular example. ये मेरे पास एक फार्मेसी रिटेल चेन का डाटाबेस है। इस पर्टिकुलर डाटाबेस में मेरी जो क्वेरी है, जो कि मैंने रेस की है, माय क्वेरी इज़ फ्रॉम द गिवन डाटाबेस, from the given product array, I am interested to know what is the average sales of Bikasul from Delhi zone। मुझे देखिए, अब यहाँ पर मेरा डाटाबेस है और मेरे दो क्राइटेरियाज और दो कंडीशंस आ गए हैं। कि पहला कंडीशन तो ये है कि मेरे को बीकासूल्स की सेल चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया क्या है मेरे को इस डाटाबेस में से मेरे को दिल्ली की सेल्स चाहिए। So now here we can apply our average ifs function। एवरेज इफ फंक्शन को मैंने यहाँ पर F2 सेल में मैंने इनिशिएट किया इक्वल टू AV करके, एंड इट सेज ऑल्सो दैट एवरेज इफ्स फाइंड्स द अरिथमेटिक मीन्स फॉर ऑल द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब मैंने एवरेज इफ्स फार्मूला को यहाँ पर इनिशिएट किया। इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, एवरेज रेंज है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 एंड सो ऑन। अब मेरा एवरेज रेंज जो है, क्योंकि मेरे को यहाँ दिल्ली का अमाउंट चाहिए तो अमाउंट मेरा डी कॉलम में है। मैंने सबसे पहले जो मेरा एवरेज रेंज है मैंने उसको सेलेक्ट किया, D2 से D15 को। आई हैव प्लेस दिस। इसके बाद मेरा दूसरा क्राइटेरिया, इसके बाद मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, दूसरा मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है मेरा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा ये है कि अब मेरे को दिल्ली की सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स। तो मैंने अपना दिल्ली की रेंज को मैंने सेलेक्ट किया।
दिल्ली मेरा ए कॉलम में है, A2 से A15 की रेंज को मैंने यहाँ पर प्लेस किया। अब मेरे को इसमें एक पर्टिकुलर सेल चाहिए दिल्ली, तो मैंने दिल्ली का जो सेल रेफरेंस है मैंने एक A2 सेल इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया फॉर्मूला में। अब मेरा देखिए एवरेज रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 ये यहाँ पर मेरा सेटिस्फाई हो गया, लेकिन मेरा एक क्राइटेरिया और है अभी बाकी, और उसको मैं कहता हूँ दैट इज़ क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरे को दिल्ली में से बीकासूल्स की सेल चाहिए, और बीकासूल्स की मेरा जो है प्रोडक्ट कैटेगरी में, प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा कहाँ है, बी कॉलम में। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 जो है मेरा कॉलम बी है, और उसका जो सेल रेफरेंस है वो है B2 से B15, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया मेरा है बीकासूल्स। बीकासूल्स मेरा कहाँ पर है, बीकासूल्स मेरा बी कॉलम में, इसका सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेफरेंस है इसका B3। तो ये देखिए मेरा फार्मूला ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब मैं अपने फार्मूला को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा तो मेरे को फाइनल रिस्पॉन्स क्या मिला, 2825। इट मीन्स एवरेज इफ्स फंक्शन ने मेरे को दिल्ली की बीकासूल्स का जो एवरेज सेल्स दिया है वो मेरे को दिया है 2825, है ना। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। इस बड़े डाटाबेस में से अगर आपके पास बहुत लार्ज डाटाबेस है, आप एवरेज इफ्स फंक्शन से किसी भी एक कंडीशन को लीजिए और उसके बाद उसमें से आप मल्टीपल क्राइटेरियाज लगा के आप एवरेज निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आपको जो है कंटिन्यूस वीडियोस बना के भेज रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरे बनाए हुए वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, और यूट्यूब के नीचे जो उनके सेक्शंस हैं जो हम लोगों ने स्पेस बार दिया हुआ है उसमें अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी सिर्फ आपके लिए ही है, और ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही तैयार कर रहा हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस इस वीडियो के नीचे ही मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी एक्सेल फाइल चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे को प्लीज़ अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको इसकी एक्सेल फाइल भी आपको मेल कर दूंगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेस।